नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना संक्रमण का खौफ लोगों को अतिवादी रवैया अपनाने पर मजबूर कर रहा है। इसी वजह से पटना में डॉक्टर दंपति के साथ मारपीट की गई और मारपीट का आरोप पड़ोसियों पर लगा। मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके का है, जहां डॉक्टर पति पत्नी के पड़ोसी उन पर इस्तेमाल किए गए मास्क और ग्लव्स को सड़क पर खुले में फेंकने से भड़क गए। कहा जा रहा है कि पड़ोसी के बार बार कहने के बावजूद जब डॉक्टर दंपति नहीं माने तो विवाद मारपीट तक पहुंच गया। डॉक्टर दंपति ने पड़ोसियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। इस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ में ये झगड़ा हुआ है। ये दोनों मियां बीवी हॉस्पिटल से आते हैं, ग्लव्स और मास्क फाड़ के यहाँ पे फैला देते हैं। इसके लिए मैंने इनको मना किया है कि भाई आप फेंकते हैं, ये अच्छा काम नहीं करते हैं। उसके चलते ये लोग क्या कहते हैं, मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा पूरा कर दिए और खुद ना कर करके ये इसने दाई से और दाई के हस्बैंड से मेरे से करवाया है। जब मैं अस्पताल से आता हूँ तो ये लोग कहता है कि कोरोना फैलाता है, कोरोना फैलाता है। इस कारण मैं साइलेंट रहा। 2-3 दिन परसों की घटना है, जब मैं अस्पताल से आया हूँ तो ऊपर वालों को आवाज़ दिया, वो आकर के लड़ाई करना शुरू किया, जिसमें कि मेरे जांघ पर 2 लात भी मारे। लॉकडाउन के कारण देश भर से मजदूरों को उनके राज्य वापस लाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में बाहर से कई मजदूर भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार लौटे। ऐसे ही एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया। यह स्पेशल ट्रेन मुंबई के कल्याण से बिहार के मजदूरों को लेकर दानापुर आ रही थी, जब मध्य प्रदेश के सतना स्टेशन पर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मुंबई से आ रही इस ट्रेन में 1200 के करीब मजदूरों को बिहार भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह विवाद खाने के पैकेट को लेकर हुआ। जब ट्रेन सतना पहुंची तो यहां मजदूरों को खाने का पैकेट दिया गया। इसी दौरान 2 गुटों में खाने के पैकेट को लेकर विवाद हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया और देखते ही देखते दर्जनों मजदूर आपस में भिड़ गए। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। संक्रमण के डर से जीआरपी की बोगी के अंदर घुसने से कतराती रही और बोगी के बाहर से ही लाठियां पीटकर बवाल को शांत करने की कोशिश होती रही। इस घटना में कई मजदूर घायल हो गए। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया और हालात सामान्य होने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है और इसके लिए मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन मजदूरों में रजिस्ट्रेशन को लेकर उहापोह की स्थिति है। खासकर दिल्ली में फंसे बिहार के लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है कि वो कैसे अपने राज्य वापस लौटे, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही है। ऐसे में एनडीए का कहना है कि बिहार सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। सभी अखबारों और अलग अलग न्यूज चैनल्स पर बिहार सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिया गया, जिस पर लोग संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार जाने के लिए लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली में जो प्रवासी बिहारी बसे हुए हैं, खासतौर पर वो मजदूर लोग जो हर हालत में अपने राज्य वापस लौट जाना चाहते हैं, अपने परिजनों के पास वापस लौट जाना चाहते हैं, उनको बिहार भवन में बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल रही है, खुद हम उनसे ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम जी, आपके हाथों में कागज है, आप थोड़ी देर पहले भी हमसे मिले थे। क्या कुछ समस्या है, आप जरा विस्तार से? सर, समस्या मैम ये है कि हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ, जब से हम लोगों का तो काम धंधा खत्म हो गया। क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है मैम कि हम लोग जब से आए हैं 19 दिन से फंसे हैं। एक मरीज को लेके आए, वहाँ बेतिया के जिला अधिकारी ने हमें एक पास इशू किया सिंगल जर्नी और बोला कि आप जाइए, मरीज कब लेके जाइएगा, कब आइएगा, इसलिए आप वहाँ पहुँचने के बाद फिर मेरे को ईमेल आईडी पे कर दीजिएगा। तो बिहार में एक आनंद सिंह विधायक का प्रकरण हुआ, जो कोटा में अपने लड़की को लेने गए पास बनवा के, तो उस पास के एवज में अभी ये बिहार में कोई पास इशू नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार जल्दी से जल्दी इनको अपने राज्य बुलाए और कोई ना कोई स्टेप ले जिससे ये अपने राज्य वापस लौट सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। मजदूरों की घर वापसी को लेकर शिवसेना ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना का आरोप है कि नीतीश सरकार महाराष्ट्र में फंसे बिहार के मजदूरों की घर वापसी को लेकर गंभीर नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे लेख के जरिए नीतीश सरकार पर मजदूरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। शिवसेना के मुताबिक बिहार सरकार ने कोटा में फंसे अमीरों के बच्चों की घर वापसी का इंतजाम कर दिया, जबकि मजदूरों को उनके हालात पर छोड़ दिया।
पार्टी का आरोप है कि मजदूरों का खूब सियासी फायदा उठाया जाता है और जब वो मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं और यहां के नेता अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। शिवसेना के आरोप पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने जहां शिवसेना के आरोप को खारिज कर दिया तो विपक्ष ने मामले पर नीतीश सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखा और वो आ भी रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बेहतरीन व्यवस्था हम लोग बिहार में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का एक मांग था कि भाई जो जहां से आए वहां एक जांच करा ले और जांच कराने के पश्चात हमारे यहाँ विदा करें। तो ये तो पूरी देश के लिए लागू किया गया है। इस समय ये नहीं सोचना चाहिए, इतना संकीर्ण विचार नहीं होनी। सामना में जो बात कही गई है ये सच साबित हुआ पप्पू यादव की। सरकार से भी आग्रह है कि मजदूरों के साथ यदि बिहार और उत्तर प्रदेश ने नाइंसाफी की तो आप कम से कम जीने के लिए 2 वक्त की रोटी जरूर दें। यह मेरा आग्रह है। वो लोग चतुराई की राजनीति करते हैं कि जो लोग आपके साथ काम कर रहा है उसकी सेवा करने की बजाय आप इस तरह के नकारात्मक भाव प्रकट कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय है उनका ये भाव। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम अपने लोगों को सुरक्षित अपने राज्य ले आएं और यहां उनके लिए बढ़िया से उनके स्वास्थ्य के परीक्षण की व्यवस्था हो, जांच की व्यवस्था हो, हम उन्हें राशन भी दें और स्थानीय स्तर पर उनके लिए कोई रोजगार के भी प्रबंध करें। यह दायित्व तो बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसे तो अपने लोगों के लिए उठानी ही पड़ेगी। बिहार में अब तक 13,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और काफी तादाद में आने वाले हैं। लेकिन अपने प्रदेश पहुंचकर भी इन प्रवासियों की समस्याएं कम होती नहीं दिख रही है। जो अप्रवासी मजदूर बिहार लौट चुके हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में जगह ले चुके हैं, अब उन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो गर्मी ने भी बेहाल कर रखा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें नवादा की ITI में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की हैं। दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को यहाँ क्वारंटाइन किया गया, लेकिन प्रवासियों में व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। प्रवासी श्रमिकों ने समय पर खाना नहीं मिलने से दूसरी दिक्कतों को लेकर शिकायतें की। क्या दिक्कत है बोलो? सर हम लोग के खाना की दिक्कत हुआ। सुबह से यहाँ बोल रहे हैं कि अभी खाना आएगा, अभी नाश्ता आएगा, अभी खाना आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, ऐसा करके 12 बजा दिया सर। ना हम लोग के कुछ बोलता है ना तो कुछ खाना मिलता है। पर मुझे आया एक सीट में मेरे को 3 आदमी बैठा करके लेकर आया और रास्ते में लेकर आए। खाना तक हमको रास्ते में नहीं मिला। यहाँ आने के बाद में देखता हूँ तो बाथरूम में पानी नहीं है, पीने का व्यवस्था कोई नहीं है, पानी का कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग 4 बजे यहाँ सुबह उतरे हैं ना। यहाँ 4 बजे सबसे पहले डिपार्ट में यहाँ कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धजिया उड़ के रखा हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर पर की गई व्यवस्था से नाराजगी की तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं, पटना के बिक्रम में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर ऐसी ही शिकायतें सामने आई। अभी तो व्यवस्था में अभी खाना पीना अभी हम यहाँ तक खा नहीं रहा हूँ। पन्नी में खाना आ रहा है। आवाज से बोल रहे हैं कि व्यवस्था सब दूंगा। अब देखिए आज से व्यवस्था क्या क्या मिलता है। यानी पन्नी में मिला है? हाँ, चम्पल में खाना आ रहा था। थाली वगैरह में नहीं मिला है? नहीं, थाली वाली में नहीं मिला है किसी को नहीं। इस वजह से हम अभी खाना नहीं यहाँ का खाया हूँ। खाना वही डिस्पोजल थाली जो बरात में मिलता है खाने के, वो थाली में। हाँ, न थाली है न गिलास है, वो सब नहीं है। न लिफाफे में पैक भी आता है। उसको फिर मैंने लिफाफा था वो जो डिस्पोजल था। लिफाफा कौन सी, कागज का, प्लास्टिक का? प्लास्टिक का। क्वारंटाइन सेंटर्स पर खाने को लेकर सीएम सचिवालय, मुख्य सचिव सेल, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में शिकायतों का अंबार लगा है। तमाम जगहों के टेलीफोन लगातार बज रहे हैं। हर जगह से एक ही शिकायत आ रही है कि उन्हें तरीके से खाना नहीं मिल रहा। 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभी मजदूर हैं वो क्वारंटीन में हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी आई है क्वारंटीन सेंटर में खाना की। सचिवालय से लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम या फिर सीएम सेक्रेटेरिएट का कंट्रोल रूम कह लीजिए, मुख्य सचिव सेल का टेलीफोन कह लीजिए, हनहना रही है, घंटी बज रही है, सैकड़ों शिकायत आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर उन्हें खाना नहीं मिल रहा, तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, आधे पट भोजन मिल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर्स पर व्यवस्थाओं की कमी का हवाला विपक्ष भी दे रहा है और सरकार से इन खामियों को दूर करने की मांग कर रहा है। ये सब बात समझते हैं जो उनको सफाई की आवश्यकता है, उनको देख रेख की आवश्यकता है
और उनको फर्दर कोई बीमारी नहीं हो, उसकी भी आवश्यकता है। इस स्तर पर केवल खाना पूरी करने से हम समझते हैं जो कठिनाई बढ़ेगी। जितना आप प्रिकॉशन लेंगे उतना ही ज्यादा सरकार को भी फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा। बिहार में अब तक 10,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और काफी आने भी वाले हैं। ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था पुख्ता करना जरूरी है ताकि सभी प्रवासी सहूलियत के साथ अपना क्वारंटाइन का समय पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना के एनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के 10 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। एनएमसीएच अस्पताल से अब तक 101 मरीज ठीक हुए और उन्हें घर भेजा जा चुका है। वहीं एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक आज 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के मरीज शामिल थे। फिलहाल एनएमसीएच में 22 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। डिस्चार्ज हुए 10 लोगों को चिकित्सकों ने 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया। इधर कोरोना पर जीत हासिल करने वाले सभी मरीज उत्साहित नजर आए। ठीक हुए मरीजों का कहना था कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, संयम रखने और डॉक्टरों की सलाह मानकर कोरोना को हराया जा सकता है। पुनः 10 पेशेंट को छोड़ा है और हमारे छोड़ने वालों की संख्या अब 100 से ज़्यादा हो गई है। हम लोग 125-26 पेशेंट को हम लोगों ने रिसीव किया था, तो लगभग हम लोग 101 पेशेंट को छोड़ चुके हैं। तो जो मरीज ठीक हो जा रहे हैं उनके चेहरे की खुशी, उनके परिवार वालों की खुशी देखते ही बनती है। वो उत्साहित होकर घर जाते हैं और जो मरीज वहां पर भर्ती हैं उनमें भी कोरोना से लड़ने की जो शक्ति होती है वो सामने आती है, हौसला बढ़ता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब मरीज छोड़े जा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी, उत्साह देखते ही बन रहा था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच भोजपुर जिले से खुशखबरी सामने आई, जहां कोरोना पॉजिटिव 8 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। भोजपुर में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 18 मरीज संक्रमित पाए गए। जिनका इलाज चल रहा है उनमें से 8 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। घर जाने से पहले जिला प्रशासन ने कोरोना से जंग जीतने वालों को सम्मानित किया। जिला अधिकारी ने माला पहनाकर कोरोना विजेताओं को सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान जिला अधिकारी ने सभी लोगों से प्रवासियों के लौटने की जानकारी जिला प्रशासन को देने की अपील की। पॉजिटिव मरीज जो आज ठीक होकर घर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सभी जितने हमारे करीब 18 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे, इसमें 10 लोगों ठीक हो गए हैं। 8 को आज हम लोगों ने यहाँ ठीक करके विदाई किया। उसके अलावा 2 लोग पीएमसीएच जो रेफर हुए थे, वो लोग वहां से भी उन लोग को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना को लेकर एक तरफ सरकार की जंग जारी है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मौके पर भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मंगलवार को भी सर्वदलीय बैठक में भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखा, जहां तेजस्वी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों का पुरजोर तरीके से जवाब देती नजर आई। और लगभग 12,000 जो है रेलवे स्टेशन, 12,000 ट्रेन जो है वो है पूरे भारत में। तो इसका ज्यादा से ज्यादा एक का दुख का ट्रेन से कुछ होने वाला है नहीं। प्रकाश पर्व में अगर केवल पटना में हम लोग अगर 2.5 लाख लोगों का मेहमान नवाजी, जितने श्रद्धालु आए थे उनके लिए अलग से टेंट हाउस, खाने पीने की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो तकलीफ में है उनको ला करके कोई व्यवस्था हम यहाँ नहीं कर सकते। जो राशन वितरण में जो बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इसकी पारदर्शिता हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये भी हमने जो है सुझाव दिया है कि इसमें
जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाए और जरूरतमंदों को जो है राशन मिले। जो धांधली हो रही है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उस पर भी कार्रवाई हो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से रात दिन मेहनत कर करके सारी व्यवस्था को बना रहे हैं, इतनी घनी आबादी का राज्य होते हुए और श्रमिक राज्य होते हुए जिस तरह से सजगता के साथ और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा श्रमिक बिहार का, उसको जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, सराहना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और पूरे बिहार के अंदर आज जिस तरह से इस महामारी पर ब्रेक लगाने का काम पूरी सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं, उनको भी नेता प्रतिपक्ष को ये भूमिका निभानी चाहिए। तो ये बाहर जाकर के बैठ के ट्वीट करते रहना है, लोगों के बीच घृणा नफरत का भाव, भ्रम, अफवाह फैला करके वातावरण को दूषित करना, ये शोभा नहीं देता है। नेता प्रतिपक्ष को सलाह दूंगा कि पहले वह जहां है वहां से राजधानी आवे, नंबर 1। नंबर 2 बात कि वो एजेंडा पर बात करे, प्रोपगंडा पर बात नहीं करे। विपक्ष के द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो कोरोना वायरस से लड़ने के आम लोगों के संकल्प में एक सलाह के रूप में नहीं, अगर आलोचना के रूप में आएगा तो स्वाभाविक है उसको प्रोपगंडा ही माना जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। एक बात बताता हूं आपको, बड़े बड़े ज्ञानी कह गए हैं कि जिसे समझ कम हो उससे सुझाव नहीं लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में हमने उम्मीद की थी कि ये सरकार को सीधे कहेंगे कि 50 ट्रेनों का पैसा हम जमा कर रहे हैं सरकार के खजाने में, 2000 बसों का पैसा हम जमा कर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं की। आज फिर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। अरे तैयार हैं, जमा कर दीजिए ना पैसा। बिहार में कोरोना संकट के बीच सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर अपरिपक्व राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि तेजस्वी यादव बिना किसी वजह के बयान देते हैं और कहीं अदृश्य होकर ट्वीट करते हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष और उनके लोग कहीं दिखते नहीं, सिर्फ राजनीति करते हैं, जबकि विपदा के समय सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या लगता है कि जो आरोप लगा रहा विपक्ष, उनमें कुछ दम है? देखिए, एक चीज कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष परिपक्वता की काफी कमी है और बिना नॉलेज के बहुत सारी विषय को रखते हैं, जिससे अपने बिहार के प्रति छवि धूमिल होता है। उनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में बात रखनी चाहिए, सुझाव के रूप में सकारात्मक भाव रखनी चाहिए। उत्तेजना फैलाने का, नफरत घृणा फैलाने का, बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के नाते वो इस महामारी में, इस आपदा में, इसके पहले की भी आपदा में कौन सी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। कहां ये पर उन लोगों को भोजनालय की व्यवस्था है, उनकी और कोई सुविधा प्रदान करने का है। दिल्ली में थे, दिल्ली में इतने लोग किसी कैंप में जाकर लोगों की सुध लेने का। वो तो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप निकलिए बाहर, जैसे और मुख्यमंत्री जाते हैं, आप मौके पर जाइए, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप आइए हमारे साथ घूमिए और हम दिखाएंगे आपको किस तरह की व्यवस्था की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से रात दिन मेहनत कर करके सारी व्यवस्था को बना रहे हैं, इतनी घनी आबादी का राज्य होते हुए और श्रमिक राज्य होते हुए जिस तरह से सजगता के साथ और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा श्रमिक बिहार का, उसको जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, सराहना करना चाहिए, धन्यवाद देना। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। कई हफ्तों से लगातार जी बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार। जी बिहार झारखंड दर्शकों की पहली पसंद।